हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो ये है माफिया किंग एंड स्टॉक द लव का पार्ट 19। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। You're such a fucking hoe. I love it. I know. तो आखिरकार तुम्हारे पास समय आ ही गया कि तुम अपना चेहरा मुझे दिखाओ। ये तुमने क्या किया था? जैसा तुम्हारा बाप वैसे तुम निकले। मॉम, आप मुझे डैड से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। क्यों ना करो कंपेयर, बोलो क्यों? आखिरकार तुमने भी वही किया जो तुम्हारे डैड ने मेरे साथ किया था 25 साल पहले। वो कहते हैं ना, खून खून पे ही जाता है। आपको कैसे पता चला कि मैंने क्या किया? कहीं आपको ये कुकी ने तो नहीं बताई? बताइए मुझे मॉम, कहीं कुकी तो नहीं है जिसने आपके पास मेरी शिकायत की है? बोलिए, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मुझे ये दिखाई नहीं देता कि तुम जबरदस्ती उससे शादी करके घर में लाई? कुकी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो आपसे आके शिकायत करे, उसे मैं बताता हूँ। अरे ये क्या है? ये तो कुकी के पास आ रहा है। टैंग, रुको! टैंग, तुम यहाँ पर? ओह, तो यहाँ पर तुम सो रही हो मेरा चैन उड़ाकर। तुम्हें शायद मेरी कही हुई बात समझ नहीं आती, क्यों? बोलो, तुम्हें ये समझ नहीं आता कि मैंने तुमसे कहा था कि किसी को मत बोलना इस बारे में, लेकिन नहीं, तुम तो नहीं समझती हो। तुम्हें प्यार की भाषा समझ ही कहाँ आती है? तुम्हें प्यार की भाषा कहाँ समझ आती है ना? तुम्हें तो मैं अब बताता। कितनी आराम से सो रहे हो तुम, जैसे कोई जम जीत लिया तुमने। तुमने भले ही मेरे शरीर को जीत लिया होता है, और मेरे मन से तुम उतर चुके हमेशा हमेशा के। मैं तुम्हें कितना चाहती थी, पर उस चाहत का मुझे ये भुगतान करना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। शायद यही मेरी किस्मत है। कहाँ हो तुम? मेरे लिए खाना लगा दो, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज। सारी गलती मेरी है। अगर काश मैं तुम्हारे साथ ना रहती और अपनी जिंदगी को पहले ही खत्म कर लिया होता, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तुम्हें जानते हो तुम्हारा बेटा क्या? आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने रोने धोने का नाटक कर रही हो और अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो? ये आंसू जो बह रही ना आ रही, वो कोई मगरमच्छ के नहीं, बल्कि पछतावे के आंसू है कि काश मैं तुम्हें पहले ही छोड़ दिया होता, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मुझे अपने बेटे पे पहले गर्व होना चाहिए था, लेकिन मुझे अब शर्म आती है उससे, बहुत ज्यादा। आखिर खुद के बारे में सोचकर वो गलत ही क्या कर रहा है? आखिरकार बाघ को अकेले ही चलना पड़ता है, और वो बाघ है। तुम और तुम्हारी ये सोच, इसी की वजह से मेरा बेटा आज माफिया बना है, सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारी गलती की वजह से। तुम्हारे पर बहुत निकल चुके हैं, मुझे लगता है ये पर उतरने ही पड़ेंगे। बदतमीजी बंद करो आयन, और मेरे पास आने की सोचना भी मत। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, समझे? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है ना, तो तुम्हारी जबान पे लगाम मैं लगाता हूँ अभी। क्या यार, 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन बिल्ली ने अभी तक मुझे कॉल भी नहीं किया, और ना ही उसने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोला है। मुझे बार बार उसका चेहरा
हर तरफ क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे मिस तो नहीं कर रही हूँ ना? जिमिन बेटा, आप किस बारे में सोच रहे हो इतनी गौर से? क्योंकि इतनी गौर से मैंने आपको किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए नहीं देखा। बताइए, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं दादा, आप मुझे ये बताइए कि आप और मॉम कैसे मिले और आप दोनों में कैसे प्यार हुआ, क्योंकि मुझे जानना है ये सब कुछ। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप अभी भी अपनी मॉम को याद करती हैं। मुझे लगा वो जिससे इस दुनिया को छोड़ के चली गई, आपने कभी भी उनके बारे में नहीं पूछा मुझसे, लेकिन मुझे खुशी है कि आप पहली बार उनके बारे में कुछ पूछ रही हैं। दादा, मैं आपको इसलिए नहीं पूछती थी क्योंकि मुझे आपने कभी मॉम की कमी महसूस होने ही नहीं दी, और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरी मॉम कभी मुझे छोड़ के चली गई है, क्योंकि आपने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इसलिए मैं इतनी ज्यादा खुश रहती हूँ हमेशा। और आंटी जिन भी तो है, उन्होंने हमेशा ही मुझे एकदम बेटी जैसा प्यार किया, इसीलिए कभी मम्मा की कमी महसूस ही नहीं हुई, इसीलिए मैंने आपसे कभी पूछा नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ। आपकी मॉम की और मेरी कभी भी जमी नहीं। हम लोग हमेशा ही इतना झगड़ा करते रहते थे, लेकिन अचानक धीरे धीरे वो झगड़ा प्यार में बदल गया। मैं कब उनके प्यार में पड़ा ये मुझे भी नहीं पता। और फिर क्या रहेगा? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? मुझे पूरी स्टोरी अच्छे से बताइए ना। जिमिन बेटा, मैं आपकी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए हम लोगों ने शादी कर ली बहुत जल्दी से। और फिर उसके बाद आप हमारी ज़िंदगी में आई। मैं बहुत खुश था और उछल उछल के नाच ही रहा था, लेकिन आपकी मॉम ने मुझे एक बात नहीं बताई थी कि उनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है और वो ज़िंदा नहीं रह सकती। और उन्होंने आपको मेरे हवाले, मेरे भरोसे छोड़कर इस दुनिया को छोड़ के चली गई, हम दोनों को अकेला छोड़कर। पर उन्होंने जाते वक्त मुझसे ये कहा था कि मेरी बेटी को हर खुशी देना जो मैं नहीं दे पाई, और उनका प्रॉमिस मैं हमेशा निभाता रहूँगा। तो डैड, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बोलिए ना। देखिए, यही वजह थी कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। क्या आप देख रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ? नहीं ना? तो मुझे बताइए, मैंने अपनी लाइफ पार्टनर को खो दिया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं रो रहा, तो इसके पीछे का कारण क्या होगा? आपकी मॉम ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं आपको रुलाऊंगा नहीं, और मैं उस प्रॉमिस को पूरा कर रहा था। तो मुझे बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं अपनी बीवी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता? मैं तो चाहता था कि आपकी शादी आरएम के बेटे त्यांग से हो जाए, क्योंकि वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, और मैं चाहता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखे। जैसा कि आपने मुझे बताया कि त्यांग किसी को पहले से पसंद करता है, इसलिए इसको मैंने ड्रॉप कर दिया था, और आपके लिए मैंने बहुत अच्छा लड़का चूज़ किया है। क्या शादी करना जरूरी है दादा? मैं आपके पास हमेशा के लिए नहीं रह सकती। बेटा, शादी करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बिना लाइफ पार्टनर के ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। आपको हमेशा किसी न किसी की कमी महसूस होती है। आपको भी मॉम की कमी महसूस होती होगी ना दादा? आपने मेरे लिए सब कुछ किया, और मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। आप ऐसा मत कहिए। मुझे बुरा लगता है कि आप अपने आप को जिम्मेदार मानेंगी। इससे मेरी परवरिश बर्बाद चली जाएगी बेटा। मैंने आपको बहुत अच्छे से संभाला है ताकि आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू दादा कि आप मुझे मिले, वरना आपकी जगह अगर कोई और होता तो वो कब का शादी कर चुका होता, लेकिन आपने मेरे लिए कभी भी शादी नहीं की। मैंने किसी से शादी इसीलिए नहीं की बेटा, क्योंकि आप वजह नहीं थी। वजह मेरा दिल था, जो आपकी मॉम के पास रह गया, और अब मैं किसी और को नहीं दे सकता। आप कितने अच्छे हैं दादा। मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर भी आपकी जैसा ही इतना प्यार करने वाला हो। बिल्कुल बेबी, अब रोना धोना बंद करो और चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाया है। जल्दी चलो। 2 hours later. दादा कितना ज़्यादा प्यार करते हैं मम्मा से। काश मुझे भी ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। अरे ये क्या? ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? जब भी मैं लाइफ पार्टनर की बात करूँ तो ये बिल्ला मुझे क्यों नजर
सकती तुम मुझसे? ये अंकल, बुआ और दादाजी कहाँ चले गए? मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रहे। और ना ही बुआ मेरा फोन उठा रही है। अंकल पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो लोग ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकते हैं? अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि दाल में कुछ जरूर काला है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, ये पहली बार है जो चाचा ने ऐसा किया। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि जल्दी वीडियो डाला करो, गाइस मेरे पास ना तो इतनी सारी क्लिप्स है क्योंकि मेरे फ़ोन का सारा स्टोरेज मैंने डिलीट कर रखा था, एंड इसी वजह से मुझे सब कुछ डाउनलोड करने में टाइम लगेगा, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। एंड प्लस मेरे कॉलेज भी ऑन है एंड पेपर्स भी चालू है, तो फिर इसीलिए टाइम लगता है गाइस। होपफुली आप लोग मेरे सपोर्ट में होंगे। एंड जैसा कि आपने कहा था कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करो, तो मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा। बाय बाय।